सीएम नायब सिंह सैनी ने की म्यारी सड़क की समीक्षा, अधिकारियों को दिए जनता द्वारा भेजी शिकायतों के समाधान के निर्देश, बिना निस्तारण की शिकायत बंद करने की पर होगी कार्रवाई। फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी की बड़ी मुश्किलें, विश्वविद्यालय को हुआ नोटिस जारी, एनएनएसी कारण बताओ नोटिस में मांगे 7 सवालों के जवाब। देश छोड़ने की फिराक में थी दिल्ली ब्लास्ट में शामिल शाहीन, वीजा के लिए किया था अप्लाई, पुलिस सूत्रों ने किया खुलासा। हरियाणा के कई जिलों में बढ़ा प्रदूषण का स्तर, हालत ज्यादा खराब होने पर 5वीं तक के स्कूलों की हो सकती है छुट्टी, सरकार ने जिला उपायुक्तों को दिया फैसले करने का अधिकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने म्यारी सड़क ऐप की समीक्षा बैठक करी और सीएम सैनी ने अधिकारियों को शिकायतों के पूर्ण समाधान करने के निर्देश दिए। साथ ही सीएम सैनी ने कहा कि ऐप पर अपलोड हर शिकायत को वेरिफिकेशन के बाद विभाग अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी होगी। सीएम सैनी ने कहा कि माइनर और मेजर दोनों शिकायतों का अलग अलग वर्गीकरण कर निश्चित समयावधि में उनका निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। उधर सीएम नायब सिंह सैनी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम के प्रतीक शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी की जयंती पर कोटिश नमन। महाराजा रणजीत सिंह का जीवन राष्ट्रभक्ति, स्वाभिमान और अनुपम का उदाहरण है। उनकी वीरता की गाथा सदैव युवाओं को मातृभूमि की रक्षा और राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रेरित करती रहेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केन्या दौरे के दौरान हरियाणा प्रतिनिधिमंडल की रिपोर्ट पर समीक्षा बैठक की और कृषि निवेश के अवसरों और वैश्विक सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर विस्तार से चर्चा की है। तो वहीं इस बैठक में सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा केन्या कृषि सहयोग हमारे किसानों के लिए नए अवसरों का द्वार खोलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस साझेदारी से कृषि उत्पादन, प्रोसेसिंग और निर्यात के क्षेत्र में प्रदेश को वैश्विक पहचान मिलेगी, जिसको लेकर केन्या में लगभग 1 लाख हेक्टेयर भूमि पर हरियाणा के किसानों के लिए खेती की संभावनाएं तलाशने के लिए सीएम सैनी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है। पेंडिंग है पीडब्ल्यूडी विभाग बीएनआर की बैठक थी, रिव्यू बैठक, जिसमें हमारे सभी ईआईसी, चीफ इंजीनियर, एससी, उनको ध्यान लाया गया था और हमारे जो एक्शन है वो सारे वर्चुअल माध्यम से जुड़े थे। सारे सड़कों का रिव्यू लिया गया है। हमने इस साल जो सड़कों के जो टेंडर किए हैं उनके कितने काम चल रहे हैं, कितना कोई पेंडिंग तो नहीं है, पेंडिंग है तो क्यों है, उसमें क्या इश्यू है, और इसी तरीके से चाहे हमारी बिल्डिंग्स है वो टाइम से काम हो, इस बात के दिशा निर्देश दिए गए हैं। और हमने स्पष्ट तौर पे कहा है कि हमारे कर्मचारी, अधिकारी सारे फील्ड के अंदर भी एक्टिव रह करके कार्य को देखने का काम करें, क्वालिटी के साथ कोई समझौता हम नहीं करेंगे। ये स्पष्ट तौर पे हमने फिर कहा है कि समय समय पर सैंपलिंग कराने का काम करें। हमने भी यहाँ हेड ऑफिस से भी हमने अपने यहाँ टीम बनाई है जो फील्ड में जाकर के और उनको चेक करने का काम करेगी। खासकर वो काम पे विशेष तौर पे हम ध्यान रखेंगे जो ज्यादा माइनस के अंदर जो जाते हैं, तो उसमें चांस रहता है कि कहीं न कहीं लो क्वालिटी का काम ना हो।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने म्यारी सड़क के ऐप की कुछ शिकायतों को बिना पूर्ण निवारण के बंद करने और शिकायतों का ठीक से निपटान न करने को लेकर विभिन्न विभागों के संबंधित 19 कार्यकारी अभियंताओं पर विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इनमें पीडब्ल्यूडी के 2 एचएसएएमबी के 6, एसएसआईआईडीसी के 2, जिला परिषद का 1, यूएलबी के 5 और एसएसवीपी के 3 कार्यकारी अभियंता शामिल हैं। इसके अलावा यह भी निर्देश दिए गए कि जो ठेकेदार तय सीमा में शिकायतों का निवारण नहीं कर रहे हैं, संबंधित विभाग उनके खिलाफ भी कार्रवाई करे। यमुनानगर जिला प्रशासन ने सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर के तहत हर घर छत योजना की अनूठी पहल कर जनसेवा का उदाहरण प्रस्तुत किया है। जिले के 7 ब्लॉकों में अब तक 450 घर इस योजना के लिए चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से 100 परिवारों के घरों का नवीनीकरण सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है। यह योजना उन जरूरतमंद परिवारों के लिए राहत लेकर आई है जिनके मकान हाल की बरसात के दौरान क्षतिग्रस्त हो गए थे और वे आर्थिक तंगी के कारण मरम्मत नहीं कर पा रहे थे। जिला सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, उपायुक्त पार्थ गुप्ता सहित अनेक प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री राणा और विधायक अरोड़ा ने लाभार्थी परिवारों को प्रशस्ति पत्र वितरित किए। जिला यमुनानगर में आज जो है एक जो प्रोग्राम है, यहाँ पे विशेष प्रोग्राम चला रखा है जिसमें लोगों की जो घरों की छत जो डैमेज हो जाती है उसमें जो है उन लोगों को जो है सीएसआर की मदद के द्वारा जो है उन लोगों की घरों की जो छत है उसको रिपेयर जो है वो किया जा रहा है। और उसी संदर्भ में जो है आज एक कार्यक्रम रखा गया था जिसमें अपने माननीय कृषि मंत्री जी, माननीय विधायक जी और बाकी मेरे अधिकारीगण लाभार्थी मौजूद थे। और इसमें कार्यक्रम का प्रारूप ये है कि जो हमारा 3 टाइप की जो है छत इस पर अपने लिए, एक जो है कड़े वाली छत लिए गए, उसके अलावा टिन की और एसीसी जो है सीमेंट वाली, वो 3 टाइप की छत जो है इस प्रोग्राम में ली है। और इनिशियली जो है इस जो जिन घरों को जो है इनका सर्वे कराया गया, उनको शॉर्टलिस्ट किया गया, कंपनी वालों को के साथ मिलकर जो है उनको दोबारा सर्वे कराया गया और करीबन जो है 500 जो लोग हैं इसमें आइडेंटिफाई किए गए जिनको ये जिनकी छत रिपेयर कराई जानी है। और उसके अंतर्गत जो है करीबन 100 घरों की जो छत जो है वो रिपेयर जो है वो पूरी हो चुकी है। और इसमें हमारे जो है 3 ब्लॉक में जो काम ये पूरा हो चुका है। वोट चोरी की बात बहुत सुन रहे हैं। अब आप ही देखो, अब ये जो यमुनानगर है, यमुनानगर में कितने बूथ हैं? मेरे ख्याल का घनश्याम जी को ज्यादा पता होगा, 100 के करीब तो जरूर होगा, 120, 30 भी, 150 भी हो सकते हैं। यमुनानगर शहर के हर बूथ पे हर पार्टी का एक BLA2 होता है। इलेक्शन कमीशन वो उनकी लिस्ट मांगता है, उस बूथ पे जो भी कुछ होना उस पार्टियों के, सारी पार्टियों के BLA ही जिम्मेदार होते हैं, वही नई वोट बनवाते हैं। एक सरकार का BLO होता है, वो जिस स्कूल में वोट डलती है उसी स्कूल का कोई टीचर, कोई अध्यापक की ड्यूटी लगा देते हैं, उसको पैसे ही मिलते हैं। भाई ये सरकार के बूथ की निगरानी आपने करनी है। अब इतने लोग हैं, मैं समझता हूं भी भारतीय जनता पार्टी के तो सारे BLA2 पार्टी ने दे रखे हर बूथ पे। मैं पूछता हूं कांग्रेस वालों से, मेरा अधिकार तो नहीं है वैसे कोई भी, क्या उन्होंने हर बूथ पे BLA2 दे रखे? अगर BLA2 दे रखे हैं तो उनसे पूछो ना जो उस बूथ का इंचार्ज है। और इस बीच बड़ी खबर फरीदाबाद से मिल रही है, जहां पर अल-फलाह यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई। NNAC यूनिवर्सिटी को दिया कारण बताओ नोटिस, नोटिस देकर मांगे सवालों के जवाब। कारण बताओ नोटिस में 7 सवालों के जवाब मांगे गए हैं। नोटिस देकर मांगे गए सवालों के जवाब।
कारण बताओ नोटिस में 7 सवालों के जवाब मांगे गए हैं। बड़ी खबर फरीदाबाद से इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अल फलाह यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया गया है। एनएनएसी ने यूनिवर्सिटी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस देकर सवालों के जवाब जो है मांगे गए हैं। 7 सवाल ऐसे रखे गए हैं जिनके जवाब यहां पर अल फलाह यूनिवर्सिटी को देने होंगे। अल फलाह यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर फरीदाबाद से आप तक पहुंचा रहे हैं। यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया गया है। स्क्रीन पर आपकी नोटिस, जहां पर नोटिस देकर सवालों के जवाब मांगे गए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिल्ली लाल किला ब्लास्ट मामले में शामिल शाहीन द्वारा वीजा के लिए अप्लाई किया गया था, जिसके पुलिस वेरिफिकेशन के लिए लोकल पुलिस का एक अधिकारी 3 नवंबर को अल फलाह यूनिवर्सिटी के छात्रावास के रूम नंबर 29 में पहुंचे था और वहां उनके द्वारा शाहीन की वेरिफिकेशन की गई। बताया जा रहा है कि इस घटना को अंजाम देने के बाद शाहीन का प्लान देश छोड़ने का बताया जा रहा है। जिले तक पहुंच गया है। सूत्रों के अनुसार दिल्ली की स्पेशल टीम ने नूह जिले के एक खाद्य विक्रेता को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति की पहचान दिनेश सिंगला उर्फ डब्बू के रूप में हुई है, जो जिले में फर्टिलाइजर यानी कि खाद का कारोबार करता है। जांच एजेंसियों को संदेह है कि दिल्ली में हुए हालिया बम ब्लास्ट में इस्तेमाल किए गए विस्फोटक पदार्थ में वही फर्टिलाइजर इस्तेमाल हुआ था जिसे फरीदाबाद में बरामद किया गया है और जिसकी आपूर्ति नूह के इसी खाद्य विक्रेता की दुकान से की गई थी। प्राथमिक जांच में सामने आया कि आरोपियों ने इस फर्टिलाइजर से अमोनियम नाइट्रेट तैयार किया था, जो विस्फोटक पदार्थों में एक मुख्य घटक होता है। और लोकल एक कस्बा है हमारा तिलंगवा, इसी से संबंधित रखता हूँ। गाँव तो मेरा अकबरपुर है। हमारे यहाँ से जो अपने जो लाला जी हैं उनके पास खाद बीज का अपना वो है लाइसेंस, और यहाँ मेवात नक्सर बाड़ियाँ बोई जाती हैं। बाड़ियों में जो सब्जी फल वगैरह उसके लिए कुछ वो होते हैं, क्या कहते हैं उनको, फर्टिलाइजर्स वगैरह को यूज करते हैं दवाई वगैरह के। तो इस तरह की कोई दवाई जैसे मुझे पता लगा है वो यहाँ से कोई एक बार में होना ले जाए, बीच बीच में कुछ लेट गया है उनकी कोई मार का वगैरह वो हम लिए। उधर फरीदाबाद के खंदावली गांव में मिली संदिग्ध इको स्पोर्ट्स कार ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। दरअसल आपको बता दें कि करीब 22 घंटे तक चली जांच पड़ताल के बाद एनआईए की टीम ने आखिरकार इस कार को अपने कब्जे में ले लिया। जानकारी के अनुसार स्थानीय पुलिस और एनआईए की संयुक्त टीम ने देर रात तक मौके पर सर्च ऑपरेशन चलाया और कार से कई अहम सुराग जुटाए। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। चुलबुलापन जिसकी हर बात में खुल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी, गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो पत्ती गुल। टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ, तो उठाइए मोबाइल, QR कोड को स्कैन करें और पोर्टल समर्थuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा। चुलबुलापन जिसकी हर बात में खुल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा। सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन महान, 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। मथुरा की गलियों में गूंजे है राधा, अयोध्या में दूर हुई मंदिर की बाधा, काशी प्रयागराज की गोल्डन चमक, यूपी सरकार की गूंजे धमक, सड़कों पर फर्राटा फिक्रलेस बिल्कुल बिंदास, एक्सप्रेस वे पर साए पूरा विश्वास, विकसित यूपी की बढ़ गई प्यास, 2047 का ये विजन बहुत खास। माफिया का दी एंड, फियर गॉन, योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर हुआ स्ट्रॉन्ग, बेखौफ घूमे जनता गुंडों पर मार, नया यूपी तोड़ रहा पुरानी दीवार। यूपी ऑन द राइज, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन महान, 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी पर शिकंजा कसते हुए नशीला पदार्थ रखने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने नशीला पदार्थ रखने के आरोप में हरविंद्र सिंह को काबू करके उसके कब्जा से 30 किलोग्राम डोडा चूरा पोस्त बरामद किया है। एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने नशीला पदार्थ मंगवाने के आरोपी करमवीर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र श्री नीतीश अग्रवाल के दिशा निर्देश अनुसार नशीला पदार्थों की रोकथाम के संबंध में एएनसी KKR की टीम दौरान गश्त पर थी।
जो दौरान गश्त में शाहबाद एरिया के पराड़ा पुल के नीचे मौजूद थे कि एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि उड़ीसा से पंजाब की तरफ से एक ट्रक चालक भारी मात्रा में नशीला पदार्थ लेकर आ रहा है। उसी समय ANC KKR की टीम ने नाकाबंदी करके ट्रक व ट्रक चालक को काबू किया। उधर यमुनानगर के जगाधरी नगर निगम की मेयर सुमन बहमनी ने वार्ड नंबर 7 के सेक्टर 18 में बने 3 पार्कों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पार्कों की साफ सफाई, रखरखाव और वहां चल रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता का जायजा लिया। नगर निगम हार्टिकल्चर विभाग के अधिकारी भी जो है उनके साथ मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान तिकोनी पार्क में ट्रैक निर्माण कार्य में खामियां मिलने पर मेयर सुमन बहमनी ने मौके पर मौजूद एजेंसी के सुपरवाइजर को जमकर फटकार लगाई। निरीक्षण के दौरान मेयर ने सेक्टर 18 एसोसिएशन के पदाधिकारियों से भी मुलाकात की और पार्कों से जुड़ी समस्याओं और नागरिक सुविधाओं पर चर्चा की। लेकिन मैं ये सभी को कह रही हूँ कि चाहे उसके अंदर ठेकेदार है, चाहे अधिकारी है, कोई भी है, यदि किसी भी प्रकार की उसके अंदर कोताही बरती जाती है काम के अंदर, कल भी मैंने देखा पार्क के अंदर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रही है, कोई पाथ बनाए जा रहे हैं, कोई शेड बनाई जा रही है, कोई रैंप बनाए जा रहे हैं, तो लोगों की सुविधाओं के लिए है, वो लोगों का पैसा है, जनता का पैसा है, वो बिल्कुल सही यूज होना चाहिए। उसके अंदर बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की बेईमानी नहीं होनी चाहिए। इसके मैं सबको निर्देश सभी अधिकारियों को भी दे रही हूँ और सभी को इंस्ट्रक्शन भी जारी करी और जहां कमियां पाई जा रही है उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। और मेरे को भविष्य में तो बिल्कुल भी 1% भी ऐसा ना मिले कि किसी भी प्रकार की किसी के द्वारा कोताही बरती जाए। उधर बीती रात होटल ठहराव के बाद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने अपना यात्रा वृंदावन की ओर प्रस्थान किया और बता दें कि जगह जगह इस यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। सनातन धर्म पदयात्रा में गौड़ता चौक पर 24वीं खाप पंचायत के स्वागत कार्यक्रम में बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हम लोग बम फोड़ने वाले नहीं बल्कि नारियल चढ़ाने वाले हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि हम सभी को काफिरों को की दृष्टि से नहीं बल्कि वसुदैव कुटुंबकम की भावना से देखते हैं। उन्होंने लोगों से अपने अपने गांव जाकर सनातन हिंदू धर्म के लिए जागरूकता फैलाने का आग्रह किया। महाराज जी का बहुत भीड़, सब यात्रियों की 24 की तरफ से सरकार ने सेवा करी। यहाँ गौड़ों के चौक पे थोड़ी अव्यवस्था तो देखो हुई जाती है जब भीड़ बहुत ज्यादा रहती है, नहीं बहुत ज्यादा अति भीड़। बाकी उन्होंने 24 के सब सरदारों का बात भी सुनी, सबको इन्वाइट किया है, सबको आशीर्वाद। तो सामाजिक उत्थान तो होता ही है ना, सामाजिक उत्थान की और धार्मिक सब लोग करते हैं तो हमारे हिंदू समाज की तरफ से। उधर समालखा में गुरुवार को नगर निगम अधिकारियों एवं NHAI कर्मचारियों के द्वारा संयुक्त तौर पर फ्लाईओवर के नीचे अस्थायी फल सब्जी मंडी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए SDM अमित कुमार और DSP नरेंद्र कादियान की मौजूदगी में भारी पुलिस बल के साथ अनाज मंडी स्थित सब्जी मंडी में शिफ्ट कराया गया। इस दौरान कुछ सब्जी विक्रेताओं का सामान भी प्रशासन द्वारा जब्त किया गया। इसी कड़ी में समालखा SDM अमित कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर में लंबे समय से जाम की स्थिति बनी हुई थी। यही नहीं, अस्थायी सब्जी मंडी में साफ सफाई व्यवस्था चरमराई हुई थी। के नीचे अवैध रूप से जगह लगती है और ये जाम की समस्या मिलती है। यहाँ पर पूरा कचरा ये लोग चलाते हैं, तो इसी कड़ी में लोगों से बातचीत की, रेडियो वालों को बुलाया गया, 2-3 देर की वार्ता रही और वार्ता बड़ी सफल रही। लोगों ने अपने आप की जो रेडियो यहाँ से उठा ली और इन रेडियो को किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया, उचित स्थान दिया गया है। आगे अगर जाके देखेंगे विजिट करना आपको लगेगा बहुत स्पेस है, वहाँ पर स्पेस का कोई इशू नहीं। तो किसी तरह कोई तरीके से आगे रहा यहाँ पे कोई झगड़ा कोई इस तरीके से किया गया नहीं। आप देख ही रहे हो, कार्रवाई ये है कि यहाँ पे काफी लगे हुए थे जिसके कारण लोग सब्जी ले जाते थे और अपनी गाड़ियों में यहाँ पे पार्क करते थे, लोगों को पार्किंग की सुविधा नहीं थी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।